गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टेस्ट रहेगा 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व राजनीति के सेकंड चैप्टर का दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर का नाम है। तो हमारे टेस्ट के रूल्स वही हैं। आपने 1 to 20 तक नंबरिंग कर लेनी है। मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी, आपने आंसर लिखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपने नहीं लिखने हैं, आंसर लिखने हैं। उसके बाद मैं सभी आंसर्स को टैली कराऊंगी, आपने खुद ही चेक करने हैं वो। और बाद में फिर कुछ बड़े क्वेश्चंस बोलूंगी, जिनके बड़े आंसर वाले क्वेश्चन बोलूंगी, फिर उनको करना है। लेट अस स्टार्ट। रेडी हो? ओके, चलिए। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? सेकेंड क्वेश्चन इज, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? थर्ड है, शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सोवियत मित्रता संधि किस वर्ष की गई? भारत सोवियत मित्रता संधि किस वर्ष की गई? पांचवा है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को बनाया गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को बनाया गया? लिख लिया? आंसर लिखने सिर्फ, डोंट टेक टू मच टाइम। सिक्स क्वेश्चन इज, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बनाए गए? सातवां है, मध्य एशियाई देशों में से कौन सा देश हिंदुस्तानी फिल्मों का दीवाना रहा है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदुस्तानी फिल्में बड़े चाव से देखी जाती हैं? मध्य एशिया का कोई एक देश बताना है आपने। आठवां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के कौन से गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? सोवियत संघ के कौन से गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? नौवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुई? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना कब हुई? नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अब है हमारा 11वां क्वेश्चन, पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर किस दल का प्रभुत्व था? पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर किस दल का प्रभुत्व था? 12वां क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी नीतियां चलाई? मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी नीतियां चलाई? किन्हीं दो का नाम लिखो। 13वां है, शॉक थेरेपी मॉडल कहां पर अपनाया गया? शॉक थेरेपी मॉडल कहां पर अपनाया गया? 14वां क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो बाल्कन राज्यों के नाम लिखें। किन्हीं
2 बाल्कन राज्यों के नाम लिखें। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो यही थे आज, 14 ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करती हूँ सारे लिखे होंगे आपने। यू आर सो गुड स्टूडेंट्स। तो आइए इनके आंसर टैली कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं लिखा गया उसको अब कर लेना। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन था हमारा, शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का गिरना। ओके, और कब गिरी थी ये? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो इसमें आंसर आएगा बर्लिन की दीवार का गिरना। दूसरा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बर्लिन जर्मनी की राजधानी, बीचों बीच दीवार थी, दीवार गिर गई, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया 2-3 महीने के बाद ही, यानी 1990 में। 1990 है दूसरे का आंसर। तीसरा है, शॉक थेरेपी मॉडल किनके द्वारा निर्देशित था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आंसर होगा इसका, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा है, भारत सोवियत मित्रता संधि 1971 में। पांचवा है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को बनाया गया? रूस को। जो 15 गणराज्यों में बटा सोवियत संघ, उसमें से रूस ही सबसे बड़ा था और उसे ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थान सोवियत संघ को था वो अब किसे मिला? रूस को। रूस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। छठा है हमारा, 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। सातवां है, किस मध्य एशियाई देश में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम है? उज्बेकिस्तान। इसका आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान। 7वें का आंसर है उज्बेकिस्तान। 8वां, सोवियत संघ के कौन से गणराज्य ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? लिथुआनिया। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, ये बाल्कन राज्य हैं पूर्वी यूरोप के। इन्होंने, इनमें से लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना 1991 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ, राज्य स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने एक राष्ट्रकुल, एक संगठन बनाया जिसकी स्थापना 1991 में की गई और सारे देशों ने इसमें भाग नहीं लिया, 11 देश इसके सदस्य। फिर है 10वां, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। 2 क्वेश्चन करा रही हूं मैं यहाँ पे आपको। पहला तो जो मैंने आपको दिया है टेस्ट में, 10वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के अंतिम थे, तो इसका मतलब उसके बाद सोवियत संघ नहीं रहा, बट गया। तो फिर रूस जो उसका उत्तराधिकार था, उसके प्रथम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन। 11वां क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर किस दल का प्रभुत्व था? साम्यवादी दल। 11वें का आंसर है साम्यवादी दल। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी नीतियां लागू की? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी, ये 3 रशियन नाम हैं जिनका मतलब होता है पुनर्रचना, खुलापन और अर्थव्यवस्था में सुधार। ये 3 नीतियां थी उसकी मिखाइल गोर्बाचेव की। आप इसको हिंदी में लिखे पुनर्रचना, खुलापन, या आप इसको रशियन में लिखे पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, दोनों ही सही है। 13वां, शॉक थेरेपी मॉडल कहां पर अपनाया गया?
पूर्वी सोवियत खेमे के देशों में, जो सोवियत खेमा था उनके देशों में अपनाया गया था शॉक थेरेपी मॉडल, पूर्वी सोवियत खेमे के देशों में। किन्हीं 2 बाल्कन राज्यों के नाम लिखने हैं। बाल्कन बेटा, जो बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है राज्य, उन्हें बाल्कन राज्य कहा जाता है, और ये यूरोप के उधर उत्तर पूर्व के इलाके में स्थित है, बाल्कन जो प्रायद्वीप है। तो इसमें से लताविया, स्लोवानिया, रोमानिया, ये कई सारे राज्य हैं, इनमें से आप कोई 2 नाम याद कर लेना, लताविया, स्लोवानिया, रोमानिया और एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये इस तरह के कुछ नाम है जो बाल्कन राज्यों में आते हैं। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर टैली। तो अब कुछ बड़े आंसर वाले क्वेश्चन लिख लीजिए, वो आपने कॉपी में करने हैं और जरूर मुझे सेंड करना है चेक करवाने के लिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी एक सब्जेक्ट में पकड़ बनाने का, सो डोंट बी लेजी, सभी बच्चे करें इसको। पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 ध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? 2 ध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? लिख लिया। दूसरा है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? इसके सिद्धांत लिखो। शॉक थेरेपी के कोई 2 सिद्धांत ही लिख देना। तीसरा है, सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? चौथा क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। सोवियत संघ के विघटन के कार्य लिखो। विघटन के कारण लिखने बेटा, कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो। या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि किन कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए। एक ही बात है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो, या फिर ये आ जाए कि मिखाइल गोर्बाचेव किन कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। गॉट इट? 5वां क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखने हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखो। डन। छठा है, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखो। शॉक थेरेपी के परिणाम लिखो। तो बेटा इस तरह से, जैसे शॉक थेरेपी के मैंने सिद्धांत भी दिए हैं आपको, परिणाम भी दिए हैं, अर्थ भी दिए हैं, क्योंकि आपके 4 सेट आते हैं और संभावना ये रहती है कि एक में सिद्धांत पूछ लिए जाए, एक में परिणाम पूछ लिए जाए, एक में कारण पूछ लिए जाए। तो चारों ही सेट में ये पूरा ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास परिणाम पूछे जा रहे हैं या कारण पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन याद करना है। और सभी सेट में लगभग एक जैसा क्वेश्चन आता है, एक में कारण पूछ लिया, दूसरे में परिणाम पूछ लेगा। ओके, तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हुए बड़े वाले क्वेश्चन में इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।